नमस्कार दोस्तों। आज है 8 मई और कल शाम के 5 प्रमुख सुर्खियों से आज दिन का शुरुआत करेंगे। और जैसे ही आज करंट अफेयर अपडेट हो जाएगा मैं इसको भी अपलोड कर दूंगा। सबसे पहले जानते हैं मणिपुर की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया। भावी मेहता ने ऑक्सफोर्ड बुक कवर पुरस्कार 2024 जीत चुके हैं। इंडिया रेटिंग ने वित्त वर्ष 2025 की जीडीपी वृद्धि की दर का अनुमान को 6.5 से बढ़ाकर 7.1% कर दिया। आईसीआईसीआई बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर के माध्यम से एनआरआईओ के लिए यूपीआई का शुरुआत करने जा रहा है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने संजीव नोटियाल को एमडी और सीईओ नियुक्त किया। कार्बन फार्मिंग हाल ही में खबरों में रही। सबसे पहले जानते हैं इसकी विशेषताएं। क्या होता है कार्बन फार्मिंग की? कार्बन पृथक्करण को बढ़ाने के लिए कृषि पद्धतियों को जोड़ती है। मुख्य प्रथाएं में कृषि वानिकी, संरक्षण कृषि, चुन्नी की चराई। लक्ष्य में देखेंगे कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देते हुए जलवायु परिवर्तन को कम करना। लाभ देखेंगे कार्बन को कम करता है, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करता है कार्बन फार्मिंग। इसका जो चुनौतियां हैं, अब जानते हैं कार्बन फार्मिंग का चुनौतियां, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रभावशीलता, उच्च प्रारंभिक लागत होने के कारण इसमें कुछ चुनौतियां भी है। आज ही के दिन 1924 में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू का निधन हुआ था। अल्लूरी सीताराम राजू एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया था। वर्तमान आंध्र प्रदेश में जन्मे वह 1882 के मद्रास वन अधिनियम का विरोध करने में शामिल थे, जिसने आदिवासियों की उनके वन आवासों से मुक्त आवाजाही को प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित कर दिया था। उन्होंने 1922 में रंपा विद्रोह में उनके नेतृत्व के लिए जाना जाता है। वह ब्रिटिश फायरिंग स्क्वाड के द्वारा शहीद हो गए थे। भारत में जनजाति विद्रोह की सूची, जिसमें सबसे पहले देखेंगे खासियों का विद्रोह जो 1830 के दशक में हुआ। जयंतिया और गारो पहाड़ियों में तीरथ सिंह के नेतृत्व में खासियों का विद्रोह हुआ। सिंहफोस का विद्रोह 1830 में असम में हुआ। रामोसी का विद्रोह 1822 से 1829 में पश्चिमी घाट चित्तूर सिंह के अधीन में हुआ। खोंड विद्रोह 1837 से 1856 के बीच। खोंड विद्रोह 1837 से 1856 के बीच तमिलनाडु से बंगाल तक चक्र बिसोई के नेतृत्व में हुआ। पहाड़िया विद्रोह में जानेंगे 1818 से 1831 तक। 1913 राजमहल पहाड़ियों में राजा जगन्नाथ के नेतृत्व में हुआ। मुंडा विद्रोह में देखेंगे 1899 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा ने छोटा नागपुर आदिवासियों का नेतृत्व किया था। रियल मैड्रिड ने अपना रिकॉर्ड विस्तारित करते हुए 36वां स्पेनिश लीग खिताब जीता। रियल मैड्रिड ने गिरोना के कैंडिस और बारसा की 4-2 से हार पर 3-0 से जीत के साथ अपना 36वां ला लिगा खिताब जीता, जिसने चैंपियनशिप के 4 गेम पहले ही जीत हासिल हो गया। बार्सिलोना की हार और मैड्रिड की जीत में 13 अंकों का भारी अंतर पैदा हो गया है और केवल 12 अंक ही उपलब्ध थे, जिससे मैड्रिड की खिताबी जीत की पुष्टि हुई। ला लिगा स्पेनिश फुटबॉल लीग प्रणाली का शीर्ष पुरुष पेशेवर फुटबॉल डिवीजन है, जिसका स्थापना 1929 में किया गया था। शोधकर्ताओं ने लक्षद्वीप समुद्र में व्यापक मूंगा विरंजन दर्ज किया है। कोची में आईसीएआर सेंट्रल समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं ने समुद्री हीट वेव के कारण लक्षद्वीप में गंभीर मूंगा विरंजन का उल्लेख किया। लंबे समय तक गर्मी के तनाव से जैव विविधता संकट का खतरा है, जिससे मत्स्य पालन, पर्यटन
और तटीय सामुदायिक आजीविका प्रभावित हो रही है। लक्षद्वीप सागर में 36 एटोल और प्रवाल भित्तियों का एक उष्णकटिबंधीय द्वीप समूह है। राजधानी है कवारती। सबसे बड़ा शहर है एंड्रोड। जोस राउल मुलिनो ने पनामा का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। पूर्व सुरक्षा मंत्री मुलिना ने 4.4 मिलियन लोगों के देश में डाले गए वोटों में से 1/3 से अधिक वोट जीत हासिल किए। भ्रष्टाचार के दोषी पाए जाने के बाद उनके गुरु राष्ट्रपति रिकार्डो मार्टिलेनी को सत्ता से हटाए जाने के बाद वह इस दौड़ में देरी से शामिल हुए थे। पनामा मध्य और दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाला इस्थमस पर स्थित एक देश है। राजधानी है पनामा सिटी और भाषा है यहाँ का स्पेनिश। मणिपुर की राज्यपाल हैं सुश्री अनुसुईया उइके जी ने स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया। स्कूल ऑन व्हील्स को किताबों, कंप्यूटर और स्पोर्ट्स गियर जैसे संसाधनों के साथ राहत शिविरों में छात्रों को शिक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। विद्या भारती शिक्षा विकास समिति मणिपुर के नेतृत्व में मोबाइल स्कूल पहल का उद्देश्य विस्थापित समुदायों के बच्चों के लिए शिक्षा अंतराल को घटाना है। राज्यपाल ने राहत शिविरों में बच्चों के लिए निर्बाध शिक्षा पर जोर देते हुए इस पहल को विस्तार करने का आग्रह किया। भावी मेहता ने ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर 2024 का पुरस्कार जीता। भावी मेहता ने प्रदीप सेबेस्टियन की बुक द बुक ब्यूटीफुल के लिए 9वां ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर का पुरस्कार 2024 जीत चुके हैं। उन्हें 1 लाख रुपए, एक ट्रॉफी और एक प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। पुरस्कार समारोह इंडिया हैबिटेट सेंटर में हुआ। जूरी अध्यक्ष डॉक्टर अलका पांडे ने प्रकाशन में दृश्य कहानी कहने के महत्व को रेखांकित करते हुए उनके कवर डिजाइनों की रचनात्मकता और प्रयास को उजागर करने के पुरस्कार की भूमिका की सराहना की है। इंडिया रेटिंग्स ने फाइनेंशियल ईयर 2025 की जीडीपी वृद्धि का दर 6.5 से बढ़ाकर 7.1 कर दिया है। इंडिया रेटिंग्स ने निरंतर सरकारी पूंजीगत व्यय और डिलीवर्जेड कॉर्पोरेट और बैंक बैलेंस शीट के मजबूत समर्थन का हवाला देते हुए यह भविष्यवाणी की थी। वर्ष 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद 7.6% की मजबूत वृद्धि के बाद विकास का दृष्टिकोण आरबीआई की 7% की भविष्यवाणी से थोड़ा अधिक हो गया, जो दर्शाता है कि आर्थिक गति जारी है। सकल मूल्य वर्धित पिछले वर्ष की गति 6.9% बनाए रखने की उम्मीद है। आईसीआईसीआई बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर के माध्यम से एनआरआईओं के लिए यूपीआई की शुरुआत किया है। आईसीआईसीआई बैंक ने एनआरआई ग्राहकों को भारतीय नंबर की आवश्यकता को समाप्त करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबरों के साथ भारत में यूपीआई का उपयोग करने में सक्षम बनाया है। यह सेवा आई मोबाइल पे ऐप के माध्यम से 10 देशों में एनआरआईओं के लिए उपलब्ध रहेगा, जो उपयोगिता, व्यापारी और ई-कॉमर्स भुगतान की सुविधा प्रदान करती है। इसका उद्देश्य एनआरआई के लिए भुगतान सुविधा को बढ़ाना है, जो पहले भारतीय मोबाइल नंबर की आवश्यकता तक सीमित थी। इसका उद्देश्य एनआरआईओं के लिए भुगतान सुविधा को बढ़ाना है, जो पहले भारतीय मोबाइल नंबर की जरूरत तक ही सीमित था। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने संजीव नोटियाल को एमडी, जो प्रबंध निदेशक है, सीईओ, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंक के प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में संजीव नोटियाल की नियुक्ति को मंजूरी दी। वह 1 जुलाई 2024 से 3 वर्षों तक की अवधि के लिए इस पद पर बने रहेंगे।
उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड बेंगलुरु में स्थित एक भारतीय लघु वित्त बैंक है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के संस्थापक है समीत घोष। डीबीएस बैंक इंडिया को सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 के रूप में मान्यता दिया गया। डीबीएस बैंक इंडिया को लगातार चौथे वर्ष किन्सेट्रिक के द्वारा सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 के रूप में मान्यता दी गई। यह पुरस्कार असाधारण कर्मचारी अनुभव, जुड़ाव की मजबूती, संस्कृति वाले संगठनों को सम्मानित करता है। सिंगापुर का विकास बैंक, जिसका मुख्यालय सिंगापुर में है, एशिया एक अग्रणी वित्तीय सेवा समूह है। सीईओ हैं पीयूष गुप्ता। क्वांट पावर भारत में सर्वश्रेष्ठ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है। विजडम ट्री वेंचर्स के क्वांट पावर ने भारत में उन्नत टूल के साथ एआई सक्षम ट्रेडिंग की पेशकश करते हुए दूसरे वर्ष भारत में सर्वश्रेष्ठ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का पुरस्कार जीता। एक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म के रूप में क्वांट पावर निवेशकों के लिए निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाते हुए एल्गोरिथम और मैनुअल ट्रेडिंग दोनों की सुविधा देता है। विजडम ट्री वेंचर्स ने भारत के फिनटेक क्षेत्र में वित्तीय नवाचार उत्कृष्टता को बढ़ावा देते हुए वर्ष 2024 की फिनटेक कंपनी का खिताब का जीत हासिल किया। भारतीय नौसेना के बेड़े ने सिंगापुर के संबंधों को मजबूत किया। भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े के जहाज दिल्ली, जिसका नाम है शक्ति, किल्टन सिंगापुर पहुंचे, जिसने भारत सिंगापुर समुद्री संबंधों में वृद्धि हुई। यह यात्रा का उद्देश्य सिंगापुर नौसेना के साथ जुड़ाव, सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से मित्रता को मजबूत करना है। यह आयोजन नौसैनिक सहयोग के 30 वर्षों से अधिक का प्रतीक है, जिसमें राष्ट्रों के बीच संयुक्त अभ्यास, ज्ञान के आदान प्रदान पर जोर दिया गया है। इस प्रकार से आज का हमारा करंट अफेयर का ये घटनाक्रम है, ये हो चुका है कंप्लीट। और जैसे ही सुबह का ये जो घटनाक्रम अपडेट हो जाएगा, मैं आपको सबसे पहले इसका जो अपडेट है ये दे दूंगा। तब तक आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।